आज हम पढ़ेंगे आपके व्याकरण का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है सर्वनाम। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह, वह, मैं, तुम, हम। तो जब हम किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेते और उसकी जगह हम यह, वह, मैं, तुम, हम आदि उपयोग करते हैं, वही सर्वनाम होता है। जब हम किसी का भी नाम है, जैसे कि आपके किसी मित्र का नाम है, अब ऐसा तो नहीं कि हम उस मित्र का नाम बार बार लें, वो अच्छा नहीं लगता है। या फिर जैसे कि मैं हूँ, तो ये थोड़ी है कि मैं अपना नाम मैं खुद का नाम लूँगी कि मैं मतलब मैं जो भी हूँ, तो मैं अपने नाम से खुद को नहीं बुलाऊँगी। मैं उसके लिए मैं शब्द का यूज करूँगी। जैसे कि आप हैं, तो मैं आपको हर बार जब अपन दोनों आपस में बात कर रहे हों, हम दोनों, आप और मैं, तो मैं आपको उस टाइम पर हर बार 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 ये नहीं कहूँगी कि जो भी आपका नाम है, तो मैं उस नाम से आपको बार बार नहीं बुलाऊँगी। मैं उसके लिए आपको तुम या आप कहकर संबोधित करूँगी। तो वही क्या है? सर्वनाम है। तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं वही सर्वनाम शब्द होते हैं। जैसे यह, वह, मैं, तुम, हम। तो जैसे कि आप और मैं पढ़ रहे हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगी आपका नाम लेकर या मेरा नाम लेकर, हम दोनों का नाम लेकर मैं नहीं बोलूँगी। मैं यह कहूँगी कि हम पढ़ रहे हैं। तो यही क्या है? सर्वनाम होता है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ये आपके सामने लिखे हुए हैं। प्रथम होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम और चौथा होता है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा होता है निजवाचक सर्वनाम और छठा हमारा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। हमारे प्रथम आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होता है जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य के लिए होता है, वही पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो वह सर्वनाम जिसमें हम बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य के लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वही होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो मैं, तुम, वह। जैसे कि मैं खाना खाती हूँ, तुम पढ़ो, वह गया। तो ये सब क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यह हमने किसके लिए प्रयुक्त किया है? खुद के लिए, जो कि बोलने वाला है, सुनने वाला जो कि आप, और कोई अन्य जो कि हमारे साथ नहीं है, तो वो क्या हो गया? वह हो गया। तो यही क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। तो इसमें है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाला होता है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम सुनने वाला होता है और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जिसकी हम बात कर रहे हो, जो उस समय मौजूद नहीं हो, वही अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ये मैं आपको आगे बताऊंगी। अब है आपके नेक्स्ट है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, ये वह सर्वनाम होता है जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या घटना के लिए प्रयुक्त होते हैं। यहाँ पे वस्तु है ये, तो जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या घटना के लिए प्रयुक्त होते हैं, वे ही निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि वह मेरा भाई है, यह एक पुस्तक है। तो वह और यह
ये इनसे क्या पता चलता है? निश्चय होता है कि वह किसका भाई है? मेरा भाई है, या यह एक पुस्तक है। तो इस तरीके से इन सब से क्या होता है? निश्चित पता चलता है कि ये सब क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जहाँ पर किसी वस्तु, व्यक्ति या अनिश्चित घटना के लिए हमें जो सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं, जो सर्वनाम किसी अनिश्चित वस्तु, व्यक्ति या अनिश्चित घटना के लिए प्रयुक्त होते हैं, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि कोई आ रहा है या कुछ काम करें, तो इनमें कोई या कुछ इससे निश्चित नहीं होता है कि कौन आ रहा है, और काम भी हमें निश्चित नहीं है कि क्या काम हमें करना है। तो यही क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। नेक्स्ट आपके आता है संबंधवाचक सर्वनाम। तो जो सर्वनाम दो पदों के मध्य संबंध जोड़ता है उसे ही संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जो सोता है वह खोता है, तो सोता से यहाँ पर संबंध जोड़ा गया है। जो करेगा वह भरेगा, तो यहाँ पर जो करेगा वह भरेगा, तो करेगा का भरेगा से संबंध जोड़ा गया है। आगे है आपका निजवाचक सर्वनाम। वक्ता या जिस सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में अपने लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जिस सर्वनाम का प्रयोग व्यक्ति खुद के लिए करता है वो ही क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। जैसे हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, मैं खुद ही लिख लूँगा। तो यहाँ पर क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। इसके बाद छठे नंबर प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे ही प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि आपने क्या बनाया है, या यहाँ कौन गाना गा रहा है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। आगे आपके हैं वैकल्पिक प्रश्न। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। इसमें राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए शब्दों में से सर्वनाम शब्द बताइए। तो वह, सुंदर, क्या और राजा, इनमें से का जो वह सर्वनाम शब्द है। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो इसके अंदर पुरुषवाचक सर्वनाम होगा तुम। आगे आपके प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको खुद करने हैं। उत्तर लिखिए। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नोटबुक में करने हैं। पहले आपको पूरी डेफिनेशन वगैरह करनी है, इसका PDF आपके आ जाएगा। तो पहले तो आपके पूरी ये जो डेफिनेशन वगैरह है ये नोटबुक में करनी है। उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर जो हैं ये आपको जो डेफिनेशन लिखवाई है मैंने, इसी के अंदर से आपको देखकर इन क्वेश्चनों के उत्तर करने हैं आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वनाम की परिभाषा लिखिए। तो आपको परिभाषा इसके अंदर से देखकर लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने भेद हैं? नाम लिखिए। तो सर्वनाम के भेद और उनके नाम आपको लिखने हैं। उसके बाद है सर्वनाम के उदाहरण लिखिए। तो सर्वनाम के उदाहरण, तो इसका आंसर भी आपको इसमें से PDF जो है आपका उसमें से देख के करना है। तो पहले आपको पूरी ये करनी है डेफिनेशन वगैरह, फिर क्वेश्चंस के आंसर। थैंक यू स्टूडेंट, बाय।